अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग में अपन ने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके टाइप्स देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में उसका कितने टाइप्स है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशनल में भी फर्दर दो टाइप्स है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये सब हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टाइप क्या है? कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने टाइप थे? दो। इधर एक तो टाइप था अपना कॉन्फिगरेशनल और सेकेंड टाइप क्या था? कॉन्फर्मेशनल, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस होता है कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल में? ये डिफरेंस मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। क्या डिफरेंस होता है? कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमर्स आते हैं, ठीक है, ये इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें फर्दर दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर आता है, जैसे ज्योमेट्रिकल में देखो, एक मैं ड्रॉ करता हूँ सिस, ठीक है, ये सिस है, और सेकेंड में स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ट्रांस। अभी ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? मतलब नॉर्मली कन्वर्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऐसे अगर रोटेट करते हो तो भी ये इसमें से ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये कार्बन है, सेकंड कार्बन है, इनमें क्या है? पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है? पैरेलल पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसका क्या आ रहा है? ये एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये सिस है, ये ट्रांस है, इनमें रिलेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक कॉन्फर्मेशनल आते हैं, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? नॉट इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है टाइप कॉन्फर्मेशनल, ये होते हैं, ये एक दूसरे में इजीली इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इथेन का, ठीक है। कार्बन है, सेकंड कार्बन, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होंगे? नॉर्मली ऐसे 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूँ इनिशियली, ठीक है। ये इथेन का लेविस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप आएगा, ये कार्बन है, सेकंड ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, वो sp3 ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्म होगा, ठीक है। इसका sp3 होगा एक, और इसका भी क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। तो दोनों sp3 ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और फर्दर 3 बॉन्ड्स भी इसके, ठीक है। ये 3 बॉन्ड ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अभी यहाँ पे ये बॉन्ड सिलेंड्रिकली ऐसे सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रोटेट भी करूँ तो यहाँ पे जो ओवरलैप रहेगा वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं रोटेट करूँ तो ये ओवरलैप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करूँ, अभी ये सेम प्लेन में थे, ठीक है। तो अगर ये p ऑर्बिटल अगर अलग प्लेन में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रोटेट करूँ तो क्या होगा? ओवरलैप जैसे कि वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल ओवरलैप आता है सिग्मा बॉन्ड का, उसके अराउंड जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन होगा तो इसके अराउंड अलग अलग रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो क्या होगा? अब ये जो 3 ग्रुप आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। इसका मैं एक स्ट्रक्चर इस वे में ड्रॉ करता हूँ। इधर मैंने लिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में लेता हूँ 3 डायमेंशन में, मतलब तुम्हें क्लियर होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन मैं ले रहा हूँ इसी के प्लेन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन्स होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और सेकंड हाइड्रोजन ऐसे प्लेन के बाहर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ?
इस बॉन्ड के अराउंड इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो बॉन्ड है इसी प्लेन में है, ये भी बॉन्ड क्या है, इसी प्लेन में है। इसको मैं 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे इसके अराउंड 180 डिग्री रोटेट करूँ तो क्या होगा, ये बॉन्ड वापस से इसी प्लेन में आ जाएगा। किसी भी प्लेन से अगर तुम कोई चीज़ ऐसे 180 डिग्री घुमा के यहाँ तक लेके आओगे तो क्या होगा, ये इसका और इसका प्लेन क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। इधर ये कार्बन होगा, इसको मैंने ऐसे कांस्टेंट ही रखा है, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखो। ये हाइड्रोजन, इधर वाला जो पार्ट आ रहा है वो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी ये वाला हाइड्रोजन चला गया इधर ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है ये घूम के इधर बाहर आ जाएगा और ये वाला अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर एक हाइड्रोजन आएगा एंड एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं तो उनको कहते हैं कॉन्फर्मेशंस, ठीक है। जैसे एंगल कितना भी रोटेट हो सकता है, यहाँ पे मैंने 180 डिग्री रोटेट किया है, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तभी रिप्रेजेंटेशन एकदम इजी है, ठीक है। एंगल तो कितना भी रोटेट हो सकता है। तो जो अलग अलग एंगल पे अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्फर्मेशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियली अभी इसको मैंने रोटेट किया 5 डिग्री से, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐसे आगे 5 डिग्री आ गया, ठीक है। वो एक कॉन्फर्मेशन होगा। ऐसे रोटेट करोगे, फिर यहाँ पे और मैं रोटेट करूँ तो ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कितना भी एंगल हो सकता है, 0 से लेके 180 डिग्री तक कोई भी एंगल हो सकता है। तो हर एक एंगल पे क्या फॉर्म होगा, एक कॉन्फर्मेशन फॉर्म होगा, ठीक है। और ऐसा अगर स्पेसिफिक उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे भी ये फिक्स है, ये और ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अगर फिक्स करते हो तो उसको कहते हैं कॉन्फर्मर। कॉन्फर्मर इसमें से एंगल फिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फर्मेशंस में सबके लिए है, कोई भी एंगल अगर आता है तो उसके लिए क्या नेम होगा, कॉन्फर्मेशंस। और अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन है तो उसे क्या कहना है, कॉन्फर्मर कहना है, ठीक है। जैसे ये एक कॉन्फर्मर है, ये एक कॉन्फर्मर है, इन दोनों कॉन्फर्मर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस अगर पूछा है तो वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ कॉन्फर्मर भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ऐसे एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे इसमें और इसमें एंगल कितना आ रहा है लगभग, मतलब ये इस डायरेक्शन में मैं लूँ, ये वाला ऐसे प्लेन के ऊपर इधर है, ये वाला प्लेन के नीचे इधर है, तो एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में है, 0 होगा। मतलब ऐसे इधर से देखना है, इस डायरेक्शन में देखो, इसको कैसे देखना है, इस डायरेक्शन में। तो इधर से और इसका एंगल इस एक ही प्लेन में है, तो एक प्लेन में ऐसे एंगल क्या रहेगा, इधर से अगर देखते हो तो 0 रहेगा। इसी का एक ही प्लेन में एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफाई किया तो इसे कन्फर्मर कहना है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है वो क्या है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है। इसके कारण उसके अराउंड जो रोटेशन है वो क्या है, फ्री रोटेशन है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन क्या है, कॉन्फर्मेशन द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशन। अलग अलग जो स्पेशल अरेंजमेंट्स आ रही है, स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट्स आ रही है, किसके कारण, रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशंस। और उसमें अगर स्पेसिफाई किया जाए, कॉन्फर्मर क्या है, स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन। यहाँ पे अगर ऐसा एंगल स्पेसिफाई कर दिया कि यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्फर्मर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक। नेक्स्ट द बेसिक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, various bond length, the basic structure of molecule, various bond length and bond angles
various bond length and bond angles remain the same and bond angles remain the same। अब ये जो कन्फर्मेशंस आते हैं अलग अलग, उसमें बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल ये कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी एंगल होगा, ठीक है, 109 के अराउंड जो भी एंगल होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, या फिर बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप ही चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप अगर चेंज होता है तो फिर बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सब ओवरलैप वैसे ही है, बस इसके अराउंड ऐसे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जेईई एडवांस 1992 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइसोमर्स विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड। आइसोमर्स विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड। पोजिशनल आइसोमर है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है कन्फर्मर्स, थर्ड है एनेंशियोमर्स, फोर्थ है डायस्टीरियोमर्स। क्या आ जाएगा? कन्फर्मर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है अभी, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का एक वे क्या है? वेज डैश फार्मूला है। लेकिन वेज डैश फार्मूला में क्या प्रॉब्लम है? जैसे ये तो तुम ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, बीच का एंगल ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अलग टाइप का प्रोजेक्शन आता है, अलग अलग कन्फर्मर्स को शो करने के लिए एक नया प्रोजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वे तो क्या है? वेज डैश फार्मूला तो है, ठीक है, और एक फिशर प्रोजेक्शन भी है, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन तो यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो, लेकिन इसमें भी क्या लिमिटेशन है? इसमें बस इसे 180 डिग्री 0 डिग्री एंगल ही शो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन आता है, इसको कहते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमन प्रोजेक्शन कॉन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमन प्रोजेक्शन से ही आते हैं, ठीक है। सब में तुम्हें न्यूमन प्रोजेक्शन ही ड्रॉ किया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। न्यूमन प्रोजेक्शन बहुत सिंपल है। जैसे ये मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, ठीक है, ये अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है। इथेन का मॉलिक्यूल का मैं न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इथेन में अभी देखो ये एक कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स है। क्या करना है? इधर से ऐसे देखो इसको, ठीक है। आगे का जो कार्बन होगा उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे इधर इस डायरेक्शन से देखोगे तो ये आगे दिखेगा कार्बन। इसके कितने बॉन्ड्स दिखेंगे? 3 बॉन्ड्स। और वो तीनों बॉन्ड में एंगल कितना दिखेगा? इधर से अगर मैं देखूं इस डायरेक्शन से ऐसे देखोगे, एंगल कितना दिखेगा? 120 डिग्री दिखेगा, ठीक है। यहां से अपन इसको देखोगे तो ये एंगल इसमें कितना आएगा? 120 डिग्री, ठीक है। एक्चुअल एंगल 120 नहीं है, लेकिन आगे से ऐसे अगर देखते हो तो क्या करना है? पहला कार्बन जो होगा, फ्रंट कार्बन, इसके 3 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। वो भी कितने डिग्री पे ड्रॉ करने हैं? 120 डिग्री पे, ठीक है। किसके साथ है? 3 हाइड्रोजन्स के साथ है। नेक्स्ट क्या करना है? जो पीछे वाला कार्बन है इसको ड्रॉ करना है सर्कल से, ठीक है। पीछे वाला कार्बन ऐसे सर्कल से ड्रॉ करना है। इसके भी कितने बॉन्ड्स? 3। और वो भी कितने एंगल पे दिखेंगे? 120 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कहाँ पे आएगा? एक हाइड्रोजन ऐसे इधर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये अपोजिट वाला हाइड्रोजन ऐसे नीचे के डायरेक्शन में दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इधर भी एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसमें अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, जैसे रिप्रेजेंटेशन में फ्रंट वाला कार्बन ऐसे डॉट से 3 बॉन्ड जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं,
ऐसे पॉइंट से या डॉट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पीछे वाला जो रहेगा वो सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और उसके 3 बॉन्ड भी ऐसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसका फायदा ये है कि यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कुछ भी हो वो सब शो किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैं पीछे के कार्बन को ऐसे रोटेट करता हूँ, ठीक है। पीछे के कार्बन को अगर मैं रोटेट करूँ, जैसे मैंने कुछ एंगल इधर इसको रोटेट कर दिया तो ये भी आगे चला जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रोटेट करता हूँ, जैसे ये एंगल कितना है अभी लगभग 60 डिग्री है, ठीक है। तो इधर मैं कर देता हूँ इसके 20 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं इसको ड्रॉ करूँ, आगे वाला कार्बन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पीछे वाला मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाला मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 20 डिग्री पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये 120 तो इधर ये यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट इधर ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पीछे वाला मैंने ऐसे इधर रोटेट कर दिया, ठीक है। इधर एंगल कितना आ रहा है 20, जैसे ये एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 60 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है अभी, इसको अगर मैं फर्दर रोटेट करूँ, ठीक है। फर्दर रोटेट करने के बाद जैसे ये स्ट्रक्चर है, देखो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये और ये बॉन्ड ऐसे इधर से देखोगे तो क्या आएगा, एक के पीछे एक दिखेगा, तो एंगल कितना आएगा इधर 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही सिमिलर वे में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ऐसे एकदम क्लोज ड्रॉ कर देना है उसको, ठीक है। या फिर ऐसे पैरेलल और ऐसे क्लोज ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये आगे के 3 हाइड्रोजन है, पीछे के 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री में कर देता हूँ, ठीक है। और इधर बिटवीन 0 to 60 डिग्री, और यहाँ पे आ रहा है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये जो कॉन्फर्मर होता है, ठीक है, जिसमें से एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग कॉन्फर्मर्स है, ठीक है। कितने कॉन्फर्मर हो सकते हैं टोटल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो स्पेसिफिक कॉन्फर्मर है जिसमें एंगल ऐसे 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो इसका नेम है, इसे कहते हैं इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर, ठीक है। इक्लिप्स सबको पता है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ग्रहण, उसमें क्या होता है, जैसे सोलर इक्लिप्स है तो उसमें क्या हो जाता है, मून ऐसे सन होगा पीछे, मून ऐसे बीच में आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये आगे था, पीछे वाला ऐसे इसके एग्जैक्टली बिहाइंड आ रहा है, ठीक है। इन बॉन्ड्स के ये एग्जैक्टली क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है, बिहाइंड दिस 3 बॉन्ड्स, ये तीनों बॉन्ड इसके क्या आ रहे हैं, बिहाइंड, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इक्लिप्स जैसा ही हुआ, तो इसका नेम क्या है, इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो होता है जिसमें से एंगल अभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन्स क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो एंगल 60 से कम ही आएगा, ठीक है। जैसे इधर ऐसे रोटेट करूँ तो ये वाला एंगल देखो 60 से कम होगा, इधर रोटेट अगर करूँ तो ये वाला एंगल 60 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है जिसमें एंगल 60 डिग्री का है, इसको कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फर्मर, ठीक है। स्टैगर्ड कॉन्फर्मर या स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। और इनके बीच में जो आते हैं इनको कहते हैं स्क्यू कॉन्फर्मर्स, ठीक है। स्क्यू कॉन्फर्मर या कभी कभी ऐसे डायरेक्टली स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, ऐसे भी वर्ड यूज होता है, ये कंपलसरी याद रखना है, स्टैगर्ड, स्क्यू, और अगर एंगल ऐसे 0 आ रहा है तो क्या होगा, इक्लिप्स्ड, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म 60 डिग्री एंगल पे होगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहाँ पे 0 डिग्री एग्जैक्टली क्या होगा, बिहाइंड होगा, और ये बीच वाले एंगल पे सब स्क्यू फॉर्म्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फर्मेशंस इन इथेन। इथेन में कैसे कॉन्फर्मेशंस होंगे, देखो इसमें 2 एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अभी अपन ने देखा था स्टैगर्ड में क्या आता है, जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, एट मैक्सिमम डिस्टेंस होंगे, ठीक है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। द हाइड्रोजन्स और
फर्स्ट कार्बन एंड कार्बन इन द बैक आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, और इक्लिप्स में क्या है, डायरेक्टली बिहाइंड है, ठीक है। आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स क्या है, डायरेक्टली बिहाइंड वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बीच में जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं वो क्या है, सब स्क्यू फॉर्म्स है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे जैसे 60 डिग्री के अराउंड आ रहा था, इधर 0, बीच में जो भी आता है वो क्या होंगे, स्क्यू फॉर्म्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3D स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्फर्मेशंस। कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, तो इसमें 3 मेथड एकदम मेनली यूज होते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है पर्सपेक्टिव फार्मूला। पर्सपेक्टिव फार्मूला ऑलरेडी तुम्हें पता ही है, ठीक है। पर्सपेक्टिव फार्मूला मतलब होता है वेज डैश का यूज करके, ठीक है। ये तो ऑलरेडी देख चुके हो, वेज डैश तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। जैसे मैं इधर ड्रॉ करता हूँ स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ड्रॉ करता हूँ, और इधर इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन उसका ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इथेन के लिए। जैसे अगर मुझे स्टैगर्ड ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकेंड कार्बन होगा, यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट एक हाइड्रोजन मैं लेता हूँ वेज पे, एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन मैं लेता हूँ डैश पे, ठीक है। अभी मुझे सेपरेशन मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन लूँगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, इन दोनों के ऐसे बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा पेज के अंदर, एंड एक हाइड्रोजन ऐसे होगा पेज के बाहर, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये वाला हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का क्या है, ये पर्सपेक्टिव फार्मूला है या फिर वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इक्लिप्स अगर ड्रॉ करना है तो उसमें क्या होगा, इस कार्बन को ऐसे ही रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे पेज के बाहर होगा। नेक्स्ट वाले पे मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे डायरेक्टली बिहाइंड चाहिए, तो कहाँ पे आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इसके डायरेक्टली बिहाइंड वाला हाइड्रोजन ऐसे अंदर दिखेगा, और इसके डायरेक्टली बिहाइंड वाला हाइड्रोजन ऐसे बाहर दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। इस डायरेक्शन से ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन के पीछे ये 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये ऊपर आ रहा है, ये वाला सेम प्लेन में नीचे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड फार्मूला है इसके लिए, सेकेंड वे है, इसको कहते हैं सेकेंड वे है सॉ हॉर्स फार्मूला। सॉ हॉर्स एक ही वर्ड होता है, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन या सॉ हॉर्स फार्मूला। इसमें इस वे में ऐसे बॉन्ड रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन में लेता हूँ, ऐसे फर्स्ट कार्बन होगा, इसके 3 बॉन्ड में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, H H H। नेक्स्ट कार्बन में ऐसे इसी से ऐसे लाइन से कनेक्ट करता हूँ। इनिशियली मुझे ड्रॉ करना है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अपोजिट ड्रॉ करूँगा ये वाला बॉन्ड, ठीक है। एक हाइड्रोजन ऐसे अपोजिट ड्रॉ कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर 2 हाइड्रोजन्स में ड्रॉ करता हूँ इस वे में, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, इसका स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। सॉ हॉर्स फार्मूला इस वे में ड्रॉ करना है, ठीक है। तीनों बॉन्ड, फिर दोनों कार्बन को ज्वाइन करने वाला जो ये बॉन्ड है ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका भी इक्लिप्स अगर ड्रॉ करना हो तो बहुत इजी है। क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन्स है, ऐसे पीछे के कार्बन पे भी क्या आएंगे, सेम 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक ऐसे ऊपर, एक ऐसे इधर, और एक वाला हाइड्रोजन ऐसे इधर। ये क्या होगा, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये। तो ये इसका क्या आ गया, सॉ हॉर्स फार्मूला आ गया, ठीक है। और थर्ड वे क्या है, थर्ड वे है न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है, अभी ये आगे वाला कार्बन जो है, इधर से देखो इसको, आगे वाला कार्बन ऐसे डॉट में आएगा, तो इसके आएंगे ऐसे 3 बॉन्ड्स H H H। पीछे वाला कार्बन जो होगा इसको सर्कल में आएगा, ठीक है। तो नीचे एक बॉन्ड है तो वो दिखेगा ऐसे हाइड्रोजन, इधर का ये बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन, और इधर का एक बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है।
और इसी का अगर मैं न्यूमन प्रोजेक्शन लूँ तो क्या दिखेगा, ये फ्रंट वाला कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट पीछे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, डायरेक्टली बिहाइंड है, ठीक है। इक्लिप्स के लिए क्या आएंगे, ऐसे डायरेक्टली बिहाइंड आएंगे, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली बिहाइंड तो ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा उसके ऐसे साइड में पैरेलली ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये 3 वेज है, तीनों वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे इसमें अभी एंगल चेंज कर सकते हो क्या, इसमें एंगल अगर चेंज भी करते हो तो ऐसे थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज नहीं कर सकते हो ना। जैसे इधर मुझे इसको ऐसे रोटेट करना है 20 डिग्री से, फिर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हर एक एंगल शो किया जा सकता है न्यूमन प्रोजेक्शन में। यहाँ पे 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, हर एक एंगल शो किया जा सकता है। तो न्यूमन प्रोजेक्शन ही मेनली यूज होता है, ठीक है।